तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, मतलब भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। इसको आप जो डाटा लिखा है इसको आपको रटना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी का ही है पूरा एकदम। क्योंकि देखो, एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं, इसको याद करने पहले एक चीज़ आप जान लो, ध्वनि की चाल जो होती है वो घनत्व पे डिपेंड करती है। किस पे? घनत्व पे। घनत्व जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उसमें उतना कम होगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ध्वनि की चाल घनत्व क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक हो, देखो लिख लो, घनत्व, चलिए, ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी? घनत्व के। घनत्व के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ठीक। अब देखो, इसमें देखो, सल्फर डाइऑक्साइड का घनत्व क्या है? इनमें से सबसे ज़्यादा है 64। सल्फर के 32, ऑक्सीजन 16, 16 दूना 32, 32 32 64 हो जाएंगे। तो इसका ध्वनि की चाल कितना कम है? 213। फिर हवा, इससे कम घनत्व है इसका, इसमें ज़्यादा बढ़ गई ना। देखो, हवा में, हवा का ऑक्सीजन से ज़्यादा घनत्व है, ठीक, इसकी बढ़ गई। हीलियम का देखो 965। हाइड्रोजन की, इसको आप याद कर लेना भाई, ये पूछता ज़रूर है। हाइड्रोजन का ज़रूर पूछेगा। हाइड्रोजन घनत्व कितना होता है? 1284 मीटर पर सेकंड में डाटा है, इसको आप देखे रहना, ये मीटर पर सेकंड में डाटा है, इसको आप याद कर लेना। ये एनसीईआरटी का पूरा है और आता ज़रूर है। इसका देखो, सब इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे डाटा आपको याद करना पड़ेगा। 2 3 3 9 12 याद कर लेना। 2 3 3 9 12, 2 3 3 9 12 याद कर लेना। इस तरह आपको रटना है। अब इसके बाद हम देखेंगे दरों में ध्वनि की चाल। 1103 एथेनॉल में, 1207 जल में, आसुत जल, जल जो है ये आसुत जल है 1498, और जल जो समुद्री जल है इसका कितना है? 1536। तो मेथनॉल का ये जो हम लिखे इसको, ये है तुम्हारा घनत्व। मेथनॉल घनत्व कितना है? 792 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मैंने इसको घनत्व लिखा है। एथेनॉल कितना है? 789 789। जल का कितना घनत्व है? 998। ठीक। और ये समुद्री जल कितना है? 1020 से लेकर 1029 के बीच में रहता है। ठीक है। सतह की बात करेगा तो आप कितना लगाएंगे? 1029, क्योंकि सतह पे ज़्यादा रहता है घनत्व। अब देखो, इसका घनत्व बढ़ रहा है लेकिन चाल भी बढ़ रही है। क्यों? क्यों बताओ? क्योंकि मुझे पता है कि पहले पढ़ लिया है कि घनत्व तो यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल है, लेकिन तभी बढ़ रही है। क्या होता है? चाल केवल घनत्व पे ही डिपेंड नहीं करती, ये तुम्हारे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि जो चाल होगी, ध्वनि की चाल होगी, ये तुम्हारी कितनी होगी? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी अपान क्या? घनत्व टी। ठीक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जानते हैं आप? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है तुम्हारा क्या? बी बराबर क्या होगा? अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृत। ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रा होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी बीमा देख लो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की न्यूटन क्या लिखोगे? एम एल टी माइनस 2 मीटर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर। तो एल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 होगा, यहाँ +1 है तो घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सीधा एम एल -1 टी -2। आपको याद करना है, बीमा भी आती है, याद करना आपको। ऐसा नहीं है कि इसको फालतू बताया जा रहा है। ठीक। अब हम देख लेते हैं ठोस में ध्वनि की चाल। ये डाटा दिए हुए हैं, आपको याद कर लेना है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको रटना है। बहुत आते हैं, पुलट कांच में पूछ लेता है, पीतल में पूछ लेता है, लोहे में पूछ लेता है, इस्पात में पूछ लेता है। इस्पात क्या है जानते हो? इस्पात एक मिश्र धातु है। लोहे का इस्पात का देखो लगभग सेम टू सेम है, केवल 10 का ही अंतर है। 59 50 है, 59 60 है, केवल 10 का है। क्या होता है?
कि जो लोहे होते हैं ना, लोहा जो होता है आयरन, उसमें क्या करते हैं हम कार्बन की मात्रा मिला देते हैं तो ये इस्पात बन जाता है। ठीक, तो इसलिए देखो आसपास ही है। निकल का इतना है 60-40। एल्यूमिनियम का याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। छेद कर लेना 6, 420, 420 छक्के। एग्जाम्पल भाई याद करना, जो छक्के और क्या है, छक्के और 420 भी है, तो 6 420 हो गए। 6 40 याद कर लेना, एक के लिए आसपास ही है दोनों को। फ्लिंट कांच 3980 है, पीतल क्या है 4700। तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट डाटा है इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे हैं और रेलवे बहुत पूछता है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में।